हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम प्रोफेशन टैक्स का पेमेंट कैसे कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पहले ही समझते हैं कि प्रोफेशन टैक्स होता क्या है और ये कैसे आपको करना है इसका पेमेंट। सो बेसिकली अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये टैक्स आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स इन सबसे अलग है। मतलब मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो भी आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना है, तो ये एक अलग टैक्स है। अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्स पे करो, जीएसटी या इनकम टैक्स, तो भी आपको ये प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये आपको स्टेट अथॉरिटीज को पे करना पड़ता है, यानी कि ये हर स्टेट के हिसाब से आपको उस स्टेट की अथॉरिटी को पे करना है। मान लीजिए आप गुजरात में अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको गुजरात गवर्नमेंट को पे करना है। कर्नाटका में कर रहे हो तो कर्नाटका में, राजस्थान में कर रहे हो तो राजस्थान का प्रोफेशन टैक्स लगेगा, महाराष्ट्र में कर रहे हो तो महाराष्ट्र का प्रोफेशन टैक्स लगेगा। एज अ बिजनेसमैन आपको पीटीईसी के अंदर पे करना रहता है। अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं वो भी बेसिकली एक एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, बट क्योंकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हर कोई नहीं ले सकता है तो गवर्नमेंट ने इसका एक वे आउट निकाला है कि जो बिजनेसमैन होगा वो पीटीईसी के अंदर पे करेगा और जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका पीटी एम्प्लॉयर भरेगा उनके बिहाफ पे पीटीआरसी के अंदर। यानी कि ये एम्प्लॉयर, जब मैं बोल रही हूँ कि एम्प्लॉयर भरेगा उनके बिहाफ पे, इसका मतलब क्या कि उनकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा ये अमाउंट और उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया जाएगा अंडर पीटीआरसी। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे पीटीईसी या आरसी पेमेंट आप कर सकते हो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हर स्टेट का प्रोफेशन टैक्स अलग होता है तो उसका पेमेंट का तरीका भी अलग होगा। हमारे आज के वीडियो में सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कवर किया गया है। चलिए देखते हैं कि आपको कैसे पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है www.mahagst.gov.in। जीएसटी आने के बाद सारी जो स्टेट वेबसाइट्स थी यानी कि वैट रिलेटेड वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गई हैं। एंड क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट की वेबसाइट है, महा यानी कि महाराष्ट्र का शॉर्ट फॉर्म mahagst.gov.in पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको जो भी स्टेट रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं, जैसे आपको स्टेट वैट है, स्टेट प्रोफेशन टैक्स है, वो यहाँ पर कवर होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा उसे पे करने का या व्यू करने का। अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है प्रोफेशन टैक्स का तो आपको यही वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर इनिशियली क्योंकि ये एक स्टेट वेबसाइट है आपको मराठी में सब चीजें दिखेंगे, आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे आप इंग्लिश ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको ये सारे कंटेंट्स इंग्लिश में देखने लगेंगे। आपको साइड पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है जहां पर आपको ये 4 बॉक्सेस दिखेंगे। हर एक बॉक्स का अलग अलग मतलब होता है। राइट नाउ हम पेमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आप पेमेंट का जो ये बॉक्स है आप उस पे अपना एरो की रखेंगे। जैसे ही आप अपना उसका कर्सर रखेंगे वो अपने आप वो बॉक्स का फ्लिप हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको स्पेसिफिकली कोई एक पेमेंट टैब जो ये इसमें 5 ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर वो ले जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कर्सर उस बॉक्स पे लेके जाना है, ऑटोमेटिकली वो बॉक्स फ्लिप हो जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। काफी लोग क्या करते हैं उस पेमेंट टैब को यानी कि जहां ये ई पेमेंट लिखा है वो उसे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो वो ओटीपीटी प्लेटफॉर्म पे चला जाता है जो हाँ आपको नहीं जाना है। आपको उसे सिर्फ अपना माउस उस बॉक्स पे लाना है। माउस उस बॉक्स पे लाते ही आपका वो फ्लिप हो जाएगा टैब और ये सारे 5 ऑप्शन दिखेंगे आपको। ई पेमेंट रिटर्न, रिटर्न और ऑर्डर ड्यूज, ई पेमेंट असेसमेंट ऑर्डर, पीटीईसी ओटीपीटी पेमेंट एंड ई पेमेंट फॉर एमनेस्टी। ये 5 अलग अलग ऑप्शन है। अगर रिटर्न रिलेटेड या फिर आपको पीटीईसी का पेमेंट करना आपको फर्स्ट टैब सिलेक्ट करना है। अगर कोई ड्यूज पेंडिंग है यानी कि आपने कोई पेएबल रिटर्न करके फाइल की है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपका कोई ऑर्डर पास हुआ है अंडर द वैट लॉज या फिर अंडर द पीटी लॉज और आपको उस स्टेट का मतलब वो टैक्स पे करना है तो आपको यहाँ पर पीटी के लिए जाना है, ई पेमेंट असेसमेंट ऑर्डर।
यानी कि पीटी का कोई ऑर्डर आपको पास किया गया जहां आपकी लाइबिलिटी खड़ी है, तो आपको यहाँ ई पेमेंट असेसमेंट ऑर्डर पे सिलेक्ट करना है। पीटीईसी ओटीपीटी पेमेंट, ये बेसिकली स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें आप एक ही टाइम पे 3 से ज्यादा साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। करंटली पीटीईसी के अंदर आपको 1 साल का 2500 रुपीज पे करना रहता है, लेकिन अगर आप इस स्कीम में जाते हैं ओटीपीटी, आपको कम से कम 3 साल का पेमेंट करना होता है, और आप 3 से ज्यादा साल के लिए भी कर सकते हैं। जहां अगर मैं एक एक इंडिविजुअल ईयर्स के लिए पे करूंगी तो 3 साल के लिए 7,500 आता है, लेकिन क्योंकि आप इस स्कीम में जा रहे हैं और आप एक साथ 3 साल के लिए पे कर रहे हैं, तो आपको कुछ कम अमाउंट पे करना पड़ता है, वहां एक बेनिफिट होता है। अगर आपको वो बेनिफिट क्लेम करना है तो आप ऑप्शन ले सकते हैं, आप 3 या 3 से ज्यादा साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं एट वन स्ट्रोक। इसमें फायदा ये होगा कि आप जितने साल बढ़ाएंगे, आपको जो टोटल अमाउंट है उस ईयर के लिए आपको उतना पेमेंट नहीं करना होगा, थोड़ा कम पेमेंट करना होगा। ओटीपीटी पेमेंट के लिए क्या कितना पेमेंट होता है उसके लिए हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। आप क्लिक करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उस बेल बटन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो। लास्ट है ऑप्शन ई पेमेंट फॉर एमनेस्टी। तो बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में एक एमनेस्टी स्कीम शुरू हुई है अभी, जिसमें अगर आपके कोई वैट ऑर्डर्स पास हुए हैं तो आप रिड्यूस्ड रेट पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो ऑप्शन है तो आप 5th ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। करंटली हमारे करंट वीडियो में हम सिर्फ पीटीईसी एंड आरसी पेमेंट कवर कर रहे हैं, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन ई पेमेंट रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करते ही आपके पास 4 बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, टैब्स, टिन, पैन यूआरडी पेमेंट, टैन और यूआरडी पेमेंट और ओल्ड एक्ट पेमेंट, दैट इज प्रायर टू 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 से पहले बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट था। अगर उस एक्ट के रिलेटेड कोई नोटिस या ऐसा कुछ आया है जहां आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन लेना होगा। करंटली हम सिर्फ पीटीईसी पे फोकस कर रहे हैं, तो आप टिन वाला जो सर्कल है उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप टिन नंबर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोलेगा एंटर टिन ईयर। यहाँ पर आपको अपना टिन नंबर डालना है। ये एक इमेज यहाँ पर होगा, जरूर नहीं सेम इमेज हो, जो भी इमेज है आपको यहाँ पर उसे टेक्स्ट में यहाँ लिखना है। जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, आपके को एक एक्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा, फॉर्म आईडी और फाइनेंशियल ईयर लिखने के लिए कहेगा। एक्ट में आपको 2 ऑप्शन आएंगे, पीटीईसी या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीटीईसी एंड आरसी। तो अगर आप सिर्फ पीटीईसी में हो तो आप पीटीईसी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप एक ही साथ पीटीईसी और आरसी पेमेंट करना चाहते हो तो आप ये कंबाइंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। करंटली हम सिर्फ पीटीईसी पे फोकस कर रहे हैं तो हम पीटीईसी सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम पीटीईसी सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्म आईडी चेंज हो जाएगा और फॉर्म 8 आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर एरो से ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है। करंटली अप टू 2004-5 एंड 2024-25 तक आपके लिए टैब ओपन है। यानी कि अगर आप पिछले साल का करना चाहते हो तो आप 2004-5 तक पीछे जा सकते हो, और अगर आप आगे के साल के लिए करना चाहते हो तो आप 2024-25 तक जा सकते हो। सो अगर आप आज सपोज आप रजिस्ट्रेशन लेते हो और कहते हो कि आप पे ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है राइट फ्रॉम 2016, तो आप 2016-17 पे पहले सिलेक्ट करोगे, 17-18 सिलेक्ट करोगे, 18-19 सिलेक्ट करोगे, डिपेंडिंग अपन जो ईयर का कर रहे हैं आप उस ईयर को सिलेक्ट करते करते पेमेंट करते जाओगे। उसी तरह से जब आप आगे के साल के लिए करना चाहते हो, जैसे करंटली आप 2022-23 के लिए कर रहे हो, बट मान लीजिए आप 23-24 के लिए भी करना चाहते हो तो आप 2023-24 सिलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे आपका पेमेंट उस पीरियड के लिए माना जाएगा। तो अगर आप अभी कर रहे हो तो आप 2022-23 के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्ली 2022-23 सिलेक्ट करना है।
जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे पीरियड ऑटोमेटिकली यहाँ कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पीटीसी एक्ट लिया है, ये साल भर के लिए होता है तो साल भर का पीरियड होगा। अगर आप पीटीआरसी लेते हैं तो वो आपको ऑप्शन देगा मंथली का भी। अब पीटीआरसी डिपेंड करता है कि आप की जो पीरियोडिसिटी है पीटीआरसी रिटर्न के लिए वो क्या है महाराष्ट्र लॉज में। महाराष्ट्र लॉज पे अगर मैं फोकस करूं पीटीआरसी से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको कंपलसरी मंथली रिटर्न फाइल करनी है। फिर नेक्स्ट ईयर में डिपेंडिंग आपने कितना पीटी पेमेंट किया है प्रीवियस ईयर में, उसके हिसाब से आपकी पीरियोडिसिटी डिसाइड होगी। सो मान लीजिए आप 1 लाख के ऊपर पेमेंट करते हैं इन द ईयर 21-22, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया था आपने 21-22 में, तो बाय डिफॉल्ट मंथली था। 21-22 में आपने 1,20,000 पीटी पेमेंट किया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको मंथली पीरियोडिसिटी मिलेगी, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर का पेमेंट 1 लाख के ऊपर था। वहीं अगर आपका प्रीवियस ईयर का पेमेंट से 80,000 ही है, तो आपको नेक्स्ट ईयर में ईयरली पीरियोडिसिटी मिलेगी, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का पेमेंट 1 लाख के नीचे था। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो पीरियोडिसिटी है वो पीरियड यहाँ पर दिखेगा, आपको वो पीरियड सिलेक्ट करना है और अमाउंट इंसर्ट करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे नीचे आपसे लोकेशन मांगी जाएगी और मोबाइल नंबर। ये लोकेशन मतलब क्या कि आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर कहाँ है। जैसे अगर आप मुंबई में हैं एंड से आपका बोरिवली से लेके चर्चगेट तक के बीच में आपका ऑफिस है, या फिर लोकेशन है जहां आपका रजिस्टर्ड बिजनेस प्रीमाइसेस है पीटी एक्ट के अंदर, तो आप मजगांव सिलेक्ट करोगे। अगर आप कहीं नवी मुंबई साइड है तो आपके पास रायगढ़ का ऑप्शन है, बेलापुर का ऑप्शन है, बदलापुर का ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग आपका जुरिसडिक्शन जहां है आप वो लोकेशन सिलेक्ट करोगे एंड मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे। ये मोबाइल नंबर को जरूरी नहीं वो ही नंबर हो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया हो, आप चाहिए तो अपना करंट एक्टिव नंबर भी दे सकते हैं इसके अंदर। ये सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए होता है कि ये पेमेंट हुआ है या ये पेमेंट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये जो जुरिसडिक्शन जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर हमने ओपन करके दिए हैं। अब मैंने एक जुरिसडिक्शन सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भेजा है, भर दिया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे 2 टैब्स ओपन हो गए, बैक एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर मान लीजिए मैंने कुछ रॉन्ग सिलेक्ट किया है तो मैं बैक जाके उसे ठीक कर सकती हूँ, और अगर नहीं तो लगता है कि सब डिटेल्स प्रॉपर है तो हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ध्यान दिया जाए कि इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपके पास टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने के लिए है तो आप सारा अमाउंट एक साथ यहाँ पर अमाउंट में डालेंगे, जो हमने लास्ट टैब में देखा था अमाउंट। तो मान लीजिए आप जो टैक्स भरना चाहते हैं उस पे आपने लेट भर रहे हो तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो आप इंटरेस्ट का जो फिगर है वो भी इसमें ऐड करके एक साथ लिखेंगे। तो कोई बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है इसमें कि टैक्स का कितना बाइफर्केशन है, इंटरेस्ट का कितना बाइफर्केशन है, पेनल्टी का, वो एक साथ ही आप एक क्लब करके फिगर करके उसे पे करेंगे। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आप उसमें बाइफर्केशन देंगे। इसमें सिर्फ रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी रहेगी, अगर रिटर्न से अलावा कुछ रहेगा तो उसके लिए आपको ऑर्डर ड्यूज की जो जैसे हमने देखा था पीछे असेसमेंट ऑर्डर के लिए अलग यूटिलिटी आप वो यूज करेंगे। फिर अगर आपको लगता है चीजें प्रॉपर हैं तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा जहां पर आपका फॉर्म आईडी, एक्ट, पीरियड और अमाउंट स्पेसिफाई रहेगा। अब पेमेंट करने के इसमें 2 तरीके हैं, एक है ग्रास एंड एक है एसबीआई पे। ग्रास में कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हैं जो कवर होते हैं, ये लिस्ट है उन बैंक्स की जो ग्रास में कवर्ड है। तो अगर आपका अकाउंट इनमें से किसी बैंक में है तो आप ग्रास के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें नहीं है तो आप एसबीआई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, एसबीआई ऑप्शन में आपको ये सारे बैंक्स कवर मिलेंगे। आपके जो भी बैंक्स आपके पास है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ लिस्ट दी है, आपको सिलेक्ट यहाँ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट आगे जाके करना है। सो मान लीजिए मैं एसबीआई को सिलेक्ट करती हूँ कि मैं एसबीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो ग्राफ में जो बैंक स्पेसिफाई किए हुए हैं उनमें मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो मैं एसबीआई ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पर मैं अग्री पे क्लिक करूंगी एंड नीचे यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी एक ड्राफ्ट फॉर्म आ जाएगा, चालान आ जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ स्पेसिफिकली ड्राफ्ट लिखा है, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है इस चालान की। ये चालान सिर्फ आपके पास आया है कि आप चेक कर सको कि इसे प्रॉपरली भरा गया है कि नहीं भरा गया है। एक बार आपको लगता है हाँ प्रॉपर चालान भर दिया गया है, तो आप ये नीचे मेक पेमेंट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गलत भरा गया है, तो आप बैक ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जाकर पेमेंट जो भी आपकी डिटेल्स है रेक्टिफाई करनी है, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेक पेमेंट ऑप्शन क्लियर करते ही आपको एसबीआई के ई पेज पे ले जाया जाएगा, जहां 2 ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई। इंटरनेट बैंकिंग को जैसे सिलेक्ट करूंगी मुझे एसबीआई का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास एसबीआई बैंक अकाउंट है तो आप एसबीआई ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑल बैंक्स को आपको सिलेक्ट करना है, और जो बैंक यहाँ आप चाहते हैं या जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। दोस्तों ध्यान दिया जाए, अगर आप ग्रास से पे कर रहे हो तो आपको सिर्फ जो टैक्स अमाउंट है दैट इज 2500 वो पे करना होगा। अगर आप एसबीआई ऑप्शन लेते हैं तो भी आपको 2500 ऑप्शन क्या होगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं तो भी आपको 2500 पे करना होगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई और बैंक लेते हो तो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी विद जीएसटी, जो कि 11.80 रुपीज है। तो अगर आप किसी और बैंक के थ्रू कर रहे हो तो क्योंकि ये एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो आपको एडिशनली 11.8 रुपीज पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टैक्सेस। यूपीआई का ऑप्शन भी दिया है, जहां पर आप यूपीआई आईडी या क्यूआर डाल के पे नाउ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन ले, आप जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां कर आपको लॉगिन करना है, अपना क्रेडेंशियल्स डालना है एंड पेमेंट का जो प्रोसीजर आप फॉलो करते हो थ्रू नॉर्मल इंटरनेट बैंकिंग चैनल, उस पर फॉलो करके पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करोगे आपका चालान जनरेट हो जाएगा। आपको इंश्योर करना है कि वो चालान आप डाउनलोड करके सेव करें, ताकि वो फ्यूचर पर्पस के लिए आपके लिए काम आए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।